आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 62 इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो कि है क्लास 9th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है, आपको एक पोएम दी हुई है जिसका नाम है ऑन अ किलिंग अ ट्री, जो लिखी है गैवे पैचेन ने। तो इस पोएम में आपको बताया गया है कि किस तरीके से एक ट्री मरता है, उसके मरने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, वो किस तरीके से हम उसको मारते हैं। तो इसमें आपको बेटा ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। ये देखो, ये पूरा आपको पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है ध्यान से, और इसी के अकॉर्डिंग आपको फिर यहाँ पर शॉर्ट में ही समरी उसकी दी हुई है पैराग्राफ की यहाँ पर। तो इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं टिक मार्क वाले, इसको करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पैराग्राफ है इम्पॉर्टेंट है, तो पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इससे रिलेटेड दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको, ये जो ये पैराग्राफ है बड़ा सा, इस पैराग्राफ को मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें बताया क्या गया है। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, बेटा इसमें यहाँ पर ये वो जो पैराग्राफ है, इसमें मेनली ये बताया गया है, पोएट ये बता रहा है कि जो ट्री है, वो ट्री को आप कितना भी काटो, किससे भी काटो, अगर आप कुल्हाड़ी से काट रहे हो, आप उसको चॉप कर रहे हो छुरी से, नाइफ से, या फिर आप उसको पुश कर रहे हो, वो नहीं मरेगा। उसमें से एक वाइट कलर का लिक्विड, जिसे कि जो पोएट है उसने क्या बोला है, उसने बोला ब्लीडिंग बर्क का है। क्या कहा है? ब्लीडिंग बर्क का है। वो ब्लीडिंग बर्क लिख लेगा। ब्लीडिंग बर्क क्या है? अभी ब्लीडिंग बर्क बेटा ये है सैप, यानी कि पौधों का रस। पौधों का रस लिख लेगा। अगर आपने देखा होगा बेटा कि जब आप कभी ट्री को हम पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो काटते हो, तो उसमें से वाइट कलर का पानी निकलता है, तो वही सैप है, पौधों का रस उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि आप उसको काट लो, कितना भी उसको आप हार्म पहुंचाने की कोशिश कर लो, उसको थोड़ा पेन होगा, ट्री को थोड़ा पेन होगा, बट वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पूरी तरीके से मरेगा नहीं। ठीक है, बट वो मरेगा कैसे? वो मरेगा तब जब आप उसके रूट को, यानी जब आप उसके रूट यानी जड़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दोगे, उसको पूरा निकाल दोगे, उसको ज़मीन में जो जड़ उसकी गड़ी हुई है उसको पूरा का पूरा उसको निकाल के फेंक दोगे, तब जाके वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा, पूरा मर जाएगा। यानी उसका जो सोर्स ऑफ लाइफ है, वो क्या है? रूट है। ठीक है, अब वो पूरी तरीके से वीक हो जाएगा। अब वीक कैसे होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया? उसका प्रतीक ये है कि वो अब ना तो उसको किसी वेदर, यानी कि मौसम की कोई भी उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, किसी भी वेदर का उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, धूप हो, बारिश हो, हवा हो, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि वो धीरे धीरे वो उसके पत्ते जो है वो ब्राउन होने लग जाएंगे, सॉफ्टनेस फेडिंग हो जाएगा, उसका जो सॉफ्टनेस थी, जो उस पर नरमपन था, वो फेड हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगेगा, वो बैंड होने लगेगा, है ना। और वो जो रूट है, जो उसकी जड़ें हैं, वो वनरेबल, यानी बहुत दर्दनाक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान, वो दर्द में होगी। ठीक है, और साथ ही साथ वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। यानी यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो पोएट है, उसने सीधा तौर में बताया है कि कि ट्री जो है, ट्री को काटना ही, सिर्फ उसको मारना तक नहीं है, सिर्फ आप उसको काट दे, कुल्हाड़ी से काट दे या उसको नाइफ से काटे, तो इससे वो नहीं मरेगा। इससे जो ट्री है वो नहीं मरेगा। ट्री तब मरेगा जब उसको पूरी तरीके से आप उसकी रूट को काट दे, रूट को उसके उसकी जड़ को बिल्कुल ज़मीन से बाहर निकाल दे, तब जाके वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, अब हम दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, सो हैक द चॉप बट दिस अलोन विल नॉट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बर्क विल हील and from close to the ground will rise curl green twig miniature bow which it unchecked will expand again to perform size to
फॉर्मल साइज। इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है बट दिस अलोन विल नॉट डू इट। हेयर द वर्ड दिस रेफर टू, यानी दिस जो है वो वर्ड किसको रेफर कर रहा है। तो इस पर 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन है गिव इन पेन, फिर दूसरा है ब्लीडिंग, फिर तीसरा है हैकिंग एंड चॉपिंग, फिर चौथा है बर्निंग। तो इसका जो आंसर है वो है हैकिंग एंड चॉपिंग, यानी जब उसको आप काटोगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तब भी वो सहलेगा, वो नहीं मरेगा। ठीक है। फिर हम आते हैं दूसरे में। दूसरे का क्या है, दूसरे में लिखा है द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द ब्लीडिंग बर्ग विल हील इज। तो जो द ब्लीडिंग बर्ग विल हील किसको रेफर कर रहा है लिटरेरी में, यानी साहित्य में किसको रेफर कर रहा है। पहला है स्मिली, फिर दूसरा है ऑलिट्रेशन, ऑर्गेनिक या रिपीटेशन। तो ये रेफर कर रहा है बेटा दूसरे वाले को, ऑलिट्रेशन को रेफर कर रहा है। ठीक है। फिर तीसरा जो लिखा है वो लिखा है द स्टैंजा सजेस्ट दैट। तो ये जो छंद है, यहाँ बोल रहे हैं ये जो छंद है, यानी स्टैंजा जो ये पूरा शॉर्ट में आपको दिया हुआ है किसको रेफर कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट, है ना। फिर दूसरा लिखा हुआ है द ट्री विल बी एवरीवेयर इफ नॉट कट। फिर तीसरा लिखा हुआ है ट्री डू नॉट फील पेन। फिर चौथा है मिनिएचर ट्री कैन बी ग्रो फ्रॉम द मेन ट्री। तो इसका आंसर बेटा है फर्स्ट वाला, इसका आंसर है फर्स्ट कि जो ट्री है वो कटने के बाद भी फिर से ग्रो कर लेता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप उसको कितना भी काट लो वो फिर से ग्रो कर लेता है, बट अगर आप उसको पूरी तरीके से रूट से काट देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो मर जाएगा। ठीक है। फिर दोबारा अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो चौथा क्वेश्चन है वो लिखा है ब्लीडिंग बर्ग मीन। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि ब्लीडिंग बर्ग का मतलब क्या है इस कहानी में। ब्लीडिंग बर्ग का मतलब पहला देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है ब्लड कमिंग आउट ऑफ द बर्ग, वाटर कमिंग आउट ऑफ द ट्री बर्ग, जूस कमिंग आउट ऑफ द ट्री बर्ग, शैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बर्ग। तो इसका आंसर बेटा है चौथा वाला, फोर्थ जो है वो इसका आंसर है शैप कमिंग आउट ऑफ द बर्ग। ये इसका आंसर है कि जो उसमें शैप मतलब पौधे का रस, जब पौधे का रस निकलता है उसी को ही वो सिंबॉलिक कर रहा है। क्या सिंबॉलिक कर रहा है, ब्लड, जो उसका ब्लड पोएट यहाँ बता रहा है कि ब्लड को सिंबॉलिक कर रहा है उसके जो उसमें से रस निकलता है, पौधे का रस यानी शैप, उसी को ही सिंबॉल कर रहा है कि वो निकलता है जब उसमें से, तो वो बताता है कि उसको दर्द हो रहा है, ट्री को दर्द हो रहा है। फिर हम आते हैं पांचवें वाले में जो कि है लास्ट। इसमें लिखा हुआ है द ट्विंग्स आर कर्ल बिकॉज। जो ट्विंग्स है यानी कि जो पौधों की छोटी छोटी पत्तियां हैं वो कर्ल क्यों है, वो घूमी हुई क्यों होती है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दे आर नॉट सपोर्टेड, कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता इसलिए वो कर्ल रहती है। फिर दूसरा लिखा हुआ है दे आर न्यू एंड सॉफ्ट, वो नई और सॉफ्ट है। फिर तीसरा लिखा हुआ है दे आर चॉप्ड, वो काटी हुई है। फिर चौथा है दे आर क्लोज टू द ग्राउंड। तो इसका आंसर है दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड से ज़्यादा क्लोज है इसीलिए वो कर्ल होती है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा है आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।